हाँ जी दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल फिजिक्स विद हितेश सर पे। तो आज हम जो कल वाली अपने क्लास देखी थी बेसिक मैथ की, जो फिजिक्स के अंदर उसका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज अपन उसी जो कल वाली क्लास थी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसमें भी कुछ यदि कुछ और मटेरियल ऐड है तो वो भी अपन आज उसमें समझने की कोशिश करेंगे। आप कल वाली क्लास को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको दोबारा चलाकर देख सकते हो। यदि फिर भी आपको यदि वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को उस चीज़ के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डेरिवेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो कल हमने जो रेडिएशन एंगल्स जो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उनकी जो रेडियन स्टेरेडियन दो यूनिट है। ये रेडियन और स्टेरेडियन क्या है? डायमेंशन लेस है, इनकी विमा नहीं होती। तो अपने पास आप किसी भी नीट एग्जाम में, जेई एडवांस, जेई मेंस या 11th 12th में आपको यूनिट एंड डायमेंशन जो आपने जो पहली क्लास देखी वो तो अपनी 11th क्लास की थी। लेकिन यदि फिजिक्स के बारे में अपन जानना चाहे तो फिजिक्स में सबसे पहले अपन बेसिक मैथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिक मैथ्स का यूज कहाँ होता है फिजिक्स के अंदर? थ्योरेटिकल में मैथमेटिक्स यूज नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन देखते हैं, कोई भी फॉर्मूला देखते हैं, तो उसके अंदर फिजिक्स वो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी मैथमेटिक्स का अपन यहाँ पे आज बेसिक मैथ के बारे में अपन स्टडी करेंगे। पिछले वाली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। और कल मैंने आपको बताया था कि इसमें दो ही प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, जो भी अपने पास नंबर हो, जो भी कोई क्वांटिटी हो, जो भी हो, कुछ भी हो, या अपने पास कोई भी रेडियन हो उसको अपन कन्वर्ट करा सकते हैं डिग्री में। तो मैं आपको कल एक सिंपल सा रूल बताया था कि अपने को दो ही चीज याद रखनी है। यदि डिग्री से अपन को रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है, कोई भी क्वांटिटी हो, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी डिग्री हो, तो सीधा सा फंडा है कि आप उसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके कर दो। जो उसकी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? रेडियन में। और अपन रेडियन में भी अपने पास कोई वैल्यू दी हुई हो और अपन उसको और अपने को कन्वर्ट करवा रहा हो किसमें? डिग्री में, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटा पाई से, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी अपन उसको रख देंगे। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, कन्वर्ट 45 टू रेडियन, कि 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। मैंने जस्ट अभी कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक 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 चीज याद रख लो आप, तो कि डिग्री को, कोई भी डिग्री हो, उसको रेडियन में चेंज करने के लिए आप उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? रेडियन में। और जस्ट इसका अपोजिट कर दो आप। यदि रेडियन में वैल्यू दी हुई हो और उसमें पूछ किस में रहा हो? डिग्री में, तो अपन क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा 180 बटा पाई से इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी अपने पास वो किस में आएगी? डिग्री में। तो इसको याद कर लो आप तो, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं होता नीट एग्जाम में कि अपन उसको ऐसा रेडियन में चेंज कर ले। आप सीधा सा फंडा याद करो ना इसको। अपने को एक ही चीज याद करनी है, पाई अपॉन 180। कब यूज करेंगे?
डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तब। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कितने किससे करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, ये किस में आएगी रेडियन में, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी रेडियन में। 45 को इससे डिवाइड कर दो, 45 इससे डिवाइड कर दो कितनी आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 4 रेडियन। इसका आंसर ये आ गया, कितना आएगी पाई अपॉन 4 रेडियन, कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि रेडियन में देके आपको डिग्री में भी कन्वर्ट करवा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कन्वर्ट पाई अपॉन 6 रेडियन टू डिग्री। तो अपने पास जो गिवन है वो किसकी वैल्यू गिवन है रेडियन में, कन्वर्ट किस में करवा रहा है डिग्री में। तो पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करूं या 180 से पाई से 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करूं। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, आप ऐसा है कि आपको याद नहीं होती है कि इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करे या 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करे। आप एक चीज याद रख सकते हो ना, एक तो रख सकते हो ना आप। वो पूछोगे आप सर वो कौन सी, तो वो है कि आप एक टाइप से याद कर लो। कौन सी, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट एनफ। इसको याद कर लो आप। इसके बाद में यदि आपसे पूछ रहा है कन्वर्ट पाई अपॉन 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, किसमें पूछ रहा है, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे अपन। तो पाई अपॉन 180, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसमें वैल्यू आ जाएगी डिग्री में। इसको डिवाइड करो, ये कितना आ गया 30, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, है ना। बहुत ईजी है, यदि आप समझते हुए चलोगे तो फिजिक्स से हार्ड भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, और आप यदि इसको समझते हुए चलोगे तो इससे इजी सब्जेक्ट भी कोई सी भी नहीं है। ये तो आती है, सभी लोगों को समस्या आती है फिजिक्स के अंदर की सर फिजिक्स समझ में नहीं आती, वो नहीं आती। फिजिक्स में आप कुछ चीजें याद करनी की होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक चीज याद करी, क्या की 100 पाई अपॉन 180 डिग्री, मैंने इसको रिमेम्बर कर लिया एनफ। अब इसको दूसरी बात पाई अपॉन 6 रेडियन में को डिग्री में चेंज करना था, तो मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन में वैल्यू निकाल दी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं जस्ट इससे आगे वाला। हाँ, ये होती है स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है 9, कितनी भी हो जाए, लेकिन सबसे मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इनको याद कर लो, डायरेक्ट देखते ही याद कर लो। निकाल सकते हैं हम, अपन इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप याद कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद भी कर लो और मैं इनको याद करना भी सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। जैसे 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पाई अपॉन 6। आप ऐसे सोचोगे सर पाई अपॉन 6 कैसे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री अपॉन 6, कितनी हो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में ऐसा मान लो कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट है, आप ऐसा इसको मान लो या इनको याद कर लो सिर्फ सीधा। तो 30 डिग्री की रेडियन में कितनी वैल्यू होती है पाई अपॉन 6, 45 की पाई अपॉन 4 रेडियन, 60 की पाई अपॉन 3 रेडियन, 90 की पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई। पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री। ये याद हो जाए फिर चाहिए क्या इंसान को। 5 है 120 डिग्री, 2 पाई अपॉन 3। अब ऐसा बोलोगे सर इसको मैं वो करके बताओ आप, 2 इंटू पाई 180 बटा 3, ये लो कितना हो गया
120 डिग्री, NF 135 डिग्री को 3 पाई/4 रेडियन, 150 डिग्री को 5 पाई/6 रेडियन, 180 डिग्री को पाई रेडियन, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन। आप इसको एक बार दोबारा देख लो या आप इसको रिपीट कर लेना। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं हो तो आप वीडियो को पीछे करके भी दोबारा इनको देख सकते हो। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कन्वर्ट इनटू रेडियन। ये मैं नहीं करूंगा, गलत बात। ये आपको खुद करके मेरे को कमेंट करके बताना होगा इसकी वैल्यू रेडियन में कितनी होगी। चलो मैं आपको एक बता देता हूं। ठीक है, 0 से 0, इसको 3 से काटो, 3 6 जा, इसको 11, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 पाई/6। मैंने सिर्फ एक बताया है, आप मेरे को सेकंड और थर्ड के आंसर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप हमारी क्लास देख रहे हो तो ये दोनों यदि आपने कर लिए, ये दोनों क्वेश्चंस, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तक क्लियर? अब होता है मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, कि पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, नेगेटिव एंगल कौन सा होगा, इसके बारे में अपन को मेजरमेंट करना होगा। एंगल, एंगल क्या है? कोण। अपन यहां पे एक ले लेते हैं सर्किल। ये लो, ये अपन सर्किल ले लिए। अब आपको पता है कि जो अपनी वॉच है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमती है? क्लॉकवाइज। ये जो घड़ी वो चल रही है वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जो अपनी सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई जो जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जस्ट इसके अपोजिट घूमे, जैसे घूमती तो है नहीं लेकिन अपन घुमा दे तो यदि घूम जाती है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स का अपन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के आधार पे ही अपन एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड याद रख लो आप कि एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और यदि कोई क्लॉकवाइज एंगल घूम रहा है तो उसका मेजरमेंट होगा नेगेटिव से। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो ये जो एंगल है वो कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस यहां से लेके यहां तक घूमने में इस एंगल का कितना एंगल बनेगा यहां तक? तो यहां से यहां तक घुमा 90, 180, 270, 360, 0, ये कितना है? 45। तो इसका एंगल हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, प्लस ये कितना है? 45। 45 को कितने लिखोगे आप? 45 को लिखोगे आप पाई/4 प्लस पाई/4। 45 को ये हो गया पाई/4, ये यहां से लेके यहां तक हो गया कितना? 2 पाई। इसकी वैल्यू पाई/4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 पाई प्लस पाई/4, 9 पाई/4। इस एंगल का मेजरमेंट वो किस में होगा? पॉजिटिव। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, (360 + 45) कितना हो जाएगा?
360 प्लस 45 405 डिग्री। किस में आएगा? पॉजिटिव। ये किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। अब इसका मेजरमेंट करेंगे अपन तो वो किस में आएगा? नेगेटिव में। तो ये यहां से यहां तक π/4 और ये नहीं π/2 और ये यहां तक π/4। इसका निकाल लो। 4 2 पाई प्लस पाई 3 π/4। इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 3 π/4। 3 π/4 किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो इसमें आएगा ये नेगेटिव, क्योंकि ये जो इसका मेजरमेंट हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? ये हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, नहीं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, सॉरी। तो ये किस में आएगा? माइनस में। ये हमेशा ध्यान रखना आप, आने वाले क्वेश्चंस में इनका बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। इसकी वैल्यू, हाँ जी दोस्तों, इसके बाद में अब देखते हैं कि साइन 120 डिग्री की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन इसको फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हैं और अपनी मैं इसको आपको डायरेक्ट भी सोल्व करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो गया? साइन 120 डिग्री के इक्वली होगा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस फॉर्मूले के साथ इसको ओपन कर देंगे अपन, तो हो जाएगा साइन 90 कोस 30 प्लस कोस 90 साइन 30। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू कोस 30 √3/2 प्लस 0 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। अब मैं इसको डायरेक्ट क्वाड्रेंट से, जो मैंने आपको जस्ट पीछे वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अपन क्वाड्रेंट से भी इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड मेथड है वो आप देख लीजिए, साइन 90 प्लस 30। 90 क्या है? π/2। किस में गया? सेकंड क्वाड्रेंट पे। और मैंने बोला था वाई एक्स पे हमेशा जो ये साइन होगा वो चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में हो जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोस 30 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। अब आप मेरे को इसी के माध्यम से इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताओगे कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आपको अभी तक जो भी बेसिक मैथ में मैंने आपको जो समझाया है, बताया है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसी ही रेगुलर क्लासेज अपनी बेसिक मैथ की आएंगी। अभी तो और भी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, स्लोप है, जो लाइन की जो इक्वेशन है, बहुत सी चीजें हैं, डबल डिफरेंशिएशन है, डबल इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन कहाँ काम में लिया जाता है, इंटीग्रेशन कहाँ काम में लिया जाता है। तो अब मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन का यूज क्यों किया जाता है? हमारे को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमारे को डिफरेंशिएशन को काम में लिया गया? तो आप मेरे को बता सकते हो। एक ही बात याद रखना, आप इंस्टेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को डिफरेंशिएशन की सहायता लेनी पड़ी। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि आपको क्लासेज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप।